Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with Lab 7. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1 Lab. Let's start with the summary of previous labs. What we covered in our previous lab. If you remembered, we were basically creating a database of student management system. In student management system, we made different tables in which we made a student table, parent detail table, education qualification table, admission table, class table, and in last user table. Then after that, we have added a complete details in these tables. Then we made the relationship of these tables. We also designed the queries of these tables. Then we create a user login form and we logged in with a password and username. Then we had a look on the tables, how to change their design. आप लोगों को याद होगा हमने प्रीवियस लैब्स में डिफरेंट टेबल्स क्रिएट किए थे जिनमें सबसे पहला टेबल हमारा स्टूडेंट डिटेल्स टेबल था। स्टूडेंट डिटेल्स टेबल को हम लोग ओपन करके देख लेते हैं जिसमें हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट किए थे। पहला एट्रीब्यूट हमारा स्टूडेंट आईडी है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, सिटी, कंट्री, ये तमाम इस टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। फिर हमने देखा था कि टेबल के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। तो इस टेबल के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन व्यू आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वो टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने सेट किए थे फील्ड नेम्स के साथ और उनकी डेटा टाइप साथ सेलेक्ट की थी। उसके बाद जो हमारा दूसरा टेबल था वो था एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेबल। इसी तरह इसके हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट किए थे जिसमें फर्स्ट इसकी आईडी थी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, कोर्स, ईयर, टोटल मार्क्स और तमाम एट्रीब्यूट्स जो आप सेट करना चाहते हैं। थर्ड जो हमारा टेबल था वो एडमिशन टेबल था। एडमिशन टेबल के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे जिनमें स्टूडेंट नेम, कोर्स कोड, कोर्स नेम, डेट और जो आप फर्दर इसमें ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेबल था वो क्लास टेबल था। क्लास टेबल में सबसे पहले हमने क्लास आईडी सेट की थी, फिर उसके बाद कोर्स नेम, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, कौन से टीचर आप पढ़ा रहे हैं उस कोर्स को, क्लास को, टीचर नेम था, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। नेक्स्ट जो हमारा टेबल था वो पेरेंट डिटेल टेबल था। पेरेंट डिटेल टेबल के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने सेट किए थे जिसमें सबसे पहले पेरेंट आईडी आती थी, उसके बाद पेरेंट फर्स्ट नेम, पेरेंट लास्ट नेम, उसके बाद स्टूडेंट नेम, रिलीजन, एड्रेस, सिटी, कंट्री, मोबाइल एंड इन लास्ट ईमेल एड्रेस। उसके बाद आप लोगों को याद होगा हमने एक यूज़र टेबल क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने यूज़र की आईडी सेट की थी, यूज़र का वर्कर नेम सेट किया था, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद यूज़र पासवर्ड। अगर कोई यूज़र अपना पासवर्ड दोबारा से चेंज करना चाहता है एडमिन के थ्रू तो हम न्यू पासवर्ड के थ्रू उसे नया पासवर्ड एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक सिक्योरिटी का एट्रीब्यूट हमने सेट किया था। इसमें क्या था कि हमारे पास दो पैनल थे, एक यूज़र पैनल था और एक एडमिन पैनल था। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूज़र खुद से चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि यूज़र खुद से चेंज कर सकता है। कुछ पासवर्ड्स ऐसे होते हैं कि यूज़र खुद से उनको चेंज नहीं कर सकता, तो वो एडमिन पैनल के थ्रू लॉगिन हो के उसमें चेंजिंग अडॉप्ट की जाती हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसी हैं कि यूज़र अपनी साइड पे ही रह के उनको चेंज कर सकता है। इसमें ये यूज़र लेवल लिखा हुआ है। यूज़र लेवल का मतलब ये है कि अगर ये यूज़र लेवल की सिक्योरिटी है तो उसकी हमने एक आईडी सेट की हुई है। इसी तरह एक एडमिन लेवल का अगर यूज़र है या उसकी एक अलहदा से सिक्योरिटी सेट है और उसका एक अलहदा से लेवल है, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने एक यूज़र लेवल का एट्रीब्यूट सेट किया हुआ है ताकि इस यूज़र लेवल को देख के हमें पता चल जाए कि यूज़र एडमिन साइड की तरफ से काम कर रहा है या क्लाइंट साइड की तरफ से। उसके बाद आप लोगों को याद होगा हमने फॉर्म्स के ऊपर काम किया था। सबसे पहले हमने एक मेन फॉर्म बनाया था, उसकी आप लोग देख लें, जिसके अंदर हमने डिफरेंट बटन्स ऐड किए थे, एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे। फर्स्ट बटन जो था हमारा होम का था, उसके बाद स्टूडेंट का था, उसके बाद एडमिशन का था, फिर अटेंडेंस का था, नेक्स्ट क्लास का था, क्लास के बाद सर्च का था। उसके बाद फिर हमने एक यूज़र फॉर्म क्रिएट किया था। यूज़र फॉर्म में हमने यूज़र का नेम और उसका पासवर्ड सेट किया था और जैसे ही हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो मेन फॉर्म के ऊपर चला जाएगा, लॉगिन फॉर्म के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा था वो वेलकम फॉर्म था। वेलकम फॉर्म में क्या था
कि वेलकम पेज बैक एंड पे अपीयर होगा और फ्रंट पे यूजर लॉगिन पेज अपीयर होगा। जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा तो वो मेन फॉर्म के ऊपर जा सकेगा। विदाउट ऑथेंटिकेशन यूजर मेन फॉर्म के ऊपर नहीं जा सकता। नेक्स्ट जो था हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नेक्स्ट जो था, आप लोगों को याद होगा, हमने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने डिफरेंट सेटिंग्स की थी, डिफरेंट बटन्स ऐड किए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे पिक्चर ऐड की थी। ये वो फॉर्म है जहाँ पे हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इसमें देखें, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी आ रही है, उसके बाद स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, उसके बाद स्टूडेंट का लास्ट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, ये उस स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स के कंटेक्ट डिटेल हैं। फर्दर ये स्टूडेंट की कंटेक्ट डिटेल्स हैं जिसमें हमने सिटी ऐड किया हुआ है, कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करता है, मोबाइल नंबर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। फिर ये डिफरेंट बटन्स हमने नीचे ऐड किए थे जिसमें क्लियर, अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्लियर करना चाहते हैं, नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव है उसमें कोई चेंजेस अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसमें एडिट करना चाहते हैं, अपडेट रिकॉर्ड, स्टूडेंट की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जैसे उसका करंट एड्रेस चेंज हो गया है तो अपडेट बटन के थ्रू हम उसका रिकॉर्ड दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट में डिलीट का बटन है। डिलीट का बटन क्या है कि अगर स्टूडेंट पास आउट हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे जहाँ से हम लोग इस फॉर्म में डिज़ाइन कर सकते हैं, न्यू चेंजेस अडॉप्ट कर सकते हैं। सपोज देखें, पहले आपको सेव एंड प्रोसीड का बटन शो नहीं हो रहा होगा, तो अभी डिज़ाइन व्यू के थ्रू मैंने एक नया बटन ऐड किया है सेव एंड प्रोसीड के नेम से। यानी अगर आपने किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है, अब आप फर्दर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं इसी फॉर्म के ऊपर रहते हुए, तो सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आप क्लिक करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आपने कोई न्यू बटन ऐड करना है तो सिंपल आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ड्रैग करके यहाँ पे आप उसको प्लेस कर देंगे। अब जो भी रिकॉर्ड आपने इसके अंदर मेंटेन करना है या इस बटन का कोई भी नेम आपने सेट करना है तो आप इस पे यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। ये देखें, एग्जिट के नेम से मैंने कर दिया। अब आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लैब में ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। आप लोगों को याद होगा हमने लैब के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट किए होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्म है वो है मेन फॉर्म। मेन फॉर्म के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखें ये मेन फॉर्म का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब इसके ऊपर जो बटन्स ऐड किए गए हैं, हम इस पे क्लिक करके डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर जा सकते हैं। अब सपोज मैं अगर स्टूडेंट की डिटेल चेक करना चाहता हूँ तो मैं स्टूडेंट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें ये स्टूडेंट का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जस्ट आप बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि हर बटन के अगेंस्ट हमने एक क्यूरी बिल्ड की थी। अब हम जरा देख लेते हैं कि जो क्यूरी जनरेट होती है, ये क्यूरी जो हम बिल्ड करते हैं वो कैसे करते हैं। अब सपोज मेन फॉर्म के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, हम लोग डिज़ाइन व्यू के ऊपर जाएंगे। अब डिज़ाइन व्यू के ऊपर ये हमारे बटन्स शो हो रहे हैं। मैंने स्टूडेंट के ऊपर क्लिक किया था तो हमारा फॉर्म जो था वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका था। अब आप स्टूडेंट बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी शीट लिखा हुआ आ रहा है। इस प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट बटन के अगेंस्ट जितनी आपने चेंजेस अडॉप्ट की हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इवेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑन क्लिक। इसमें क्या था कि पहले कोई भी क्यूरी बिल्ड नहीं थी, मैंने यहाँ पे इवेंट प्रोसीजर सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये जो ट्रिपल डॉट आपको शो हो रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वो क्यूरी है जो स्टूडेंट बटन के अगेंस्ट हमने यहाँ पे राइट की है। सबसे पहले देखें, ये जो हमने बटन ऐड किया था वो हमारा बटन था नंबर 10। उसके बाद जो हमारा मेन फॉर्म था वो मेन फॉर्म एडमिन का फॉर्म था और जो कमांड हमने सेट की है वो बटन 26 के ऊपर, और जो कमांड हमने राइट की है दैट इज do cmd डॉट ओपन फॉर्म एडमिन। क्योंकि हम लोग एडमिन के थ्रू स्टूडेंट को लॉग इन कर रहे हैं एडमिन फॉर्म के थ्रू, इसलिए यहाँ पे हमने एडमिन का मेन फॉर्म जो है वो दिया है। उसके बाद जो हमारा बटन था स्टूडेंट का बटन वो था कमांड 9। अब उस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे जो हमने कमांड राइट की है दैट इज डू cmd डॉट ओपन फॉर्म स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट बटन के ऊपर हम क्लिक करें
तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है हमारा वो ओपन हो जाए। इसके बाद आप लोगों को याद होगा हमने एक यूज़र लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था कि जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ तो वो लॉगिन फॉर्म पे मेन फॉर्म के ऊपर जा सकेगा, अदरवाइज वो उस फॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र नेम देते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम शहजाद दिया और पासवर्ड शहजाद 123 दिया। अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, अब आप लोग देखिए कि मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो मेन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो मेन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अब फर्दर मैं किसी भी फॉर्म को विजिट करना चाहता हूँ, सपोज मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता हूँ एडमिन के थ्रू या किसी और अटेंडेंस की डिटेल चेक करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं स्टूडेंट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। हमने टेबल्स की बात की थी कि हमने डेटाबेस सिस्टम के अंदर टेबल्स क्रिएट किए हैं। देखें आप क्लिक करें तो ये हमारे वो टेबल्स के तमाम एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम कोई नया एट्रीब्यूट इस टेबल में यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से एट्रीब्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। तो सिंपली आप टेबल को यहाँ से क्लोज करेंगे, उसके बाद आप स्टूडेंट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये डिज़ाइन व्यू है। यहाँ पे देखें ये टेबल्स की तमाम एट्रीब्यूट्स ओपन शो हो रही हैं विद डेटा टाइप। तो अगर आपने कोई भी न्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करना है, सपोज मैं स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, उसकी डेटा टाइप साथ ही सिलेक्ट कर दूंगा टेक्स्ट फॉर्म में। उसके बाद देखें ये नीचे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। अगर हमने किसी भी बटन के ऊपर कोई चेंजेस अडॉप्ट करनी है तो हम इन प्रॉपर्टीज के थ्रू वहां पे चेंजेस अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली। इसी तरह हमने फॉर्म क्रिएट किए थे। अब देखें फॉर्म पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। अब अगर इस फॉर्म के ऊपर कोई न्यू आइटम या कोई भी चीज़ मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो इस फॉर्म के ऊपर कभी भी आप ऐड नहीं करवा सकते। तो सिंपली इसका भी मेथड सेम है। आपने सिंपली क्या करना है, इस फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू शो हो रहा है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस साइड पे आके राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन व्यू है जिसके थ्रू आप फॉर्म के अंदर फर्दर न्यू चेंजेस अडॉप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिज़ाइन व्यू के ऊपर नहीं है तो कोई भी न्यू आइटम या कोई भी न्यू बटन, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, कुछ भी कलर्स, फॉन्ट, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखें सपोज ये क्लास लिखा हुआ है, इसको अगर मैंने चेंज करना है तो मैं यहाँ डिज़ाइन व्यू के थ्रू चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद किसी भी बटन के ऊपर किसी भी डिज़ाइन में आपने अगर कोई चेंज अडॉप्ट करना है तो आप प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करते हैं और ये फर्दर मल्टीपल चीज़ें आपके पास ओपन हो जाती हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्मेट है। इसमें देखें आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। उसके बाद डेटा का एट्रीब्यूट है। उसके बाद इवेंट का है कि आपने माउस आप मूव करवाना है, क्लिकिंग पे क्या करना है, की प्रेस करनी है, की डाउन करनी है, की अप पे क्या फंक्शन अडॉप्ट करना है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग क्यूरीज को बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट अदर की टैब है, उसके अंदर देखें ये डिफरेंट कमांड्स ओपन हो चुकी हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ओपन हो चुकी हैं कि स्टेटस बार के ऊपर आपने टेक्स्ट अगर चेंज करना है तो उसको क्या करना है। इसी तरह फर्दर जो लास्ट आपकी टैब है आल, उसमें ये तमाम 4 टैब्स की जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। इसी तरह आपको याद होगा हमने रिलेशनशिप्स की बात की थी। डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेटाबेस का मतलब है कि आप मल्टीपल टेबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और जब हम मल्टीपल टेबल्स की बात करते हैं तो ये टेबल्स आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, आपस में रिलेशनशिप होती है इनकी। अगर इनकी आपस में रिलेशनशिप ना हो तो हर टेबल को हम लोग अलग-अलग एक्सेस करना पड़ता है। और जब आपस में रिलेशनशिप हो जाता है तो ईजिली एक टेबल के ऊपर या एक फॉर्म के ऊपर हम रह के मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आए हम लोग देखते हैं कि जितने टेबल्स हमने क्रिएट किए हैं उनका आपस में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हुआ है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेटाबेस टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप का टैब है, रिलेशनशिप टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे वो 5 टेबल्स हैं जो अभी तक हमने क्रिएट किए हैं।
पहला हमारा टेबल स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है, दूसरा हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का टेबल है, इसके अलावा हमारे पास एडमिशन का टेबल है, क्लास का टेबल है, पेरेंट डिटेल्स का टेबल है। अभी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल की ये तमाम वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने सेट किए हैं। इसी तरह आप यहाँ पे फर्दर ड्रैग करें इसको तो ये तमाम वो एट्रीब्यूट्स हैं जो शो हो रहे हैं। इसी तरह पेरेंट डिटेल्स के ऊपर देखें, ये तमाम एट्रीब्यूट्स शो हो रहे हैं आपको। अब ये जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है ये है रिलेशनशिप। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टूडेंट और एडमिशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, मतलब इन दोनों टेबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इसी तरह रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने स्टूडेंट आईडी का एट्रीब्यूट लिया है और उसको हमने स्टूडेंट टेबल्स में से एडमिशन टेबल के साथ कनेक्ट करवाया, और एडमिशन टेबल का कौन सा एट्रीब्यूट हमने लिया है, स्टूडेंट नेम का। इन दोनों को जब हमने आपस में कनेक्ट करवाया तो जो हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है वो 1 to many का हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टेबल है वो क्लास का रिलेशनशिप एडमिशन के साथ हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्लास आईडी सिलेक्ट किया है और क्लास आईडी का रिलेशनशिप हमने एडमिशन के कोर्स कोड के एट्रीब्यूट के साथ बनाया है। तो ये जो रिलेशनशिप आपका बना है वो है 1 to many, और अगर आप यहाँ से रिलेशनशिप देखना चाहें तो ये many to 1 का रिलेशनशिप बना है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टेबल है वो स्टूडेंट डिटेल्स और पेरेंट डिटेल्स टेबल है। तो स्टूडेंट आईडी हमने एट्रीब्यूट यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे पेरेंट डिटेल्स टेबल में से स्टूडेंट नेम जो एट्रीब्यूट है वो सिलेक्ट किया। इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो जो हमारा रिलेशनशिप बना है वो 1 to many, और अगर यहाँ से आप लोग देखना चाहें तो ये रिलेशनशिप बनता है many to 1। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट टेबल है वो एजुकेशन और स्टूडेंट डिटेल्स टेबल का आपस में रिलेशनशिप है। एजुकेशन टेबल में से हमने स्टूडेंट नेम का एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया है और स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में से स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट किया है। तो इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है दैट इज 1 to many और many to 1। यहाँ जहाँ पे एजुकेशन आईडी, स्टूडेंट आईडी, एडमिशन आईडी, क्लास आईडी और सिंपल पेरेंट आईडी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे की का साइन शो हो रहा है। तो जिन एट्रीब्यूट के साथ की का साइन शो हो रहा होता है उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं फर्दर जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सिंपल है, उनके साथ कोई सिंबल कोई साइन यूज नहीं हो रहा। तो ये एक इंडिकेशन है कि जहां पे की का साइन शो हो रहा होगा दैट इज प्राइमरी की। इसी तरह अगर आप कोई न्यू टेबल इसमें ऐड करना चाहते हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल आपने ऐड टेबल्स के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड टेबल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट आपके पास टेबल्स ओपन हो गए हैं। सपोज मैं एक यूज़र का टेबल यहाँ पे फर्दर ऐड करवाना चाहता हूँ। मैं सिंपल यूज़र टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो देखें ये आपके पास यूज़र का टेबल यहाँ पे शो हो गया है। क्लोज करूँगा। इसी तरह अगर आपका कोई टेबल यहाँ पे ओपन हो चुका है बाय मिस्टेकनली तो आप क्या करना चाह रहे हैं, उस टेबल को आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे सिंपल, और यहाँ पे हाइड टेबल की ऑप्शन आ रही है, हाइड टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका टेबल डिसअपियर हो जाएगा। टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप बना हुआ है। अगर हम रिलेशनशिप को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, दो टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिड रिलेशनशिप का ऑप्शन शो हो रहा है, टैब शो हो रही है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके पास दोनों टेबल्स शो हो चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स का जो एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट नेम। तो फर्दर जब आप इनके एट्रीब्यूट्स नीचे से अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कोई भी आप जब करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मैंने सिटी कर दिया। इसी तरह एडमिशन टेबल में से स्टूडेंट नेम को ही सिलेक्ट किया हुआ है तो अब आपका रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो जाएगा। और नीचे आप जो है यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट जो है उस चेक बॉक्स को ऑन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ओके को क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा दैट इज बिटवीन सिटी एंड स्टूडेंट नेम। उम्मीद है जितनी चीज़ें अभी हमने की हैं आपको ये तमाम चीज़ें रिकॉल हो गई हुई। इसमें मैंने स्टूडेंट्स टेबल्स के बारे में बताया, आपको डिफरेंट टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स के अंदर अगर चेंजेस अडॉप्ट करनी है तो हमने डिज़ाइन व्यू में जाना है। इसी तरह फिर हमने फॉर्म्स की बात की है, फॉर्म्स के अंदर चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करना है। इसी तरह फिर हमने देखा कि एक फॉर्म से अगर आपने दूसरे फॉर्म के ऊपर जाना है तो बटन के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्यूरी को बिल्ड करना होता है। विद द हेल्प ऑफ क्यूरी
ये हम लोग जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के ऊपर जंप कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने रिलेशनशिप की बात की है, टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद हमने लास्ट में जो बात की है वो क्यूरी की बात की है कि क्यूरी को बिल्ड कैसे करना है, हर बटन के अगेंस्ट कोई क्यूरी सेट करनी है तो हमने प्रॉपर्टी शीट में जाना है। होप सो आपको ये तमाम चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट लैब हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसमें ये तमाम चीज़ें दोबारा से आपको पता चल जाएंगी कि ये तमाम चीज़ें कैसे क्रिएट हुई हैं, कैसे हुई हैं। ये एक फर्द ये अभी तक जितनी चीज़ें हमने की हैं ये एक रीकैप था जो हमने फर्स्ट 6 लैब में ये तमाम चीज़ें परफॉर्म की। तो नेक्स्ट लैब में जो अभी हम लैब 7 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसमें बहुत सी फर्दर न्यू चीज़ें, न्यू फंक्शनैलिटीज़ आप देखेंगे और उसके ऊपर जब आप काम करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये पार्ट 1 था। इंशाल्लाह अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। पार्ट 2 में वो तमाम चीज़ें होंगी जो लैब 7 के टास्क हैं जो आप लोगों ने घर पे भी परफॉर्म करने हैं, मैं भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और डिफरेंट टास्क आपको असाइन किए जाएंगे और वो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं और किसी चीज़ की आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप बार बार मुझसे क्वेश्चन करें। यू आर वेलकम।